नहीं, पूरा ही पढ़ लूँगी। बहुत लंबी हो जाएगी यार। पढ़े। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। आज पढ़ते हैं कृष्ण काव्य। कृष्ण काव्य में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुदामा चरित्र किसकी रचना है? तो इसमें है हमारा सी ऑप्शन आंसर है नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। तो ये है सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की रचना है। यह ब्रज भाषा में रचित खंड काव्य है। सुदामा चरित्र के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है कि यद्यपि यह छोटा है पर उनकी रचना बहुत ही सरस और हृदय ग्रहण है और कवि के भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित है और व्यवस्थित है। नरोत्तम दास जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ ध्रुव चरित्र, नाम सकृत, विचारमाला आदि सुदामा चरित्र नंददास जी की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 558 निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो कौन नहीं है अष्टछाप के कवि? तो इस जो नहीं है इसमें अंडरलाइन कर लो इसको, और फिर इसका आंसर है सी ऑप्शन, रेदास नहीं है, क्योंकि सूरदास, नंददास और कुंभनदास ये तीनों तो हैं अष्टछाप के कवि। रेदास अष्टछाप के कवि नहीं है। रेदास भक्ति काल के अंतर्गत ज्ञान आश्रय शाखा के संत कवि हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसके आगे है तो ये है गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना करी। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं: कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी और चतुर्भुजदास और नंददास। कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जातीय क्षत्रिय थे। विट्ठलनाथ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। परमानंद ने परमानंद सागर, दानलीला और ध्रुवचरित्र जैसे ग्रंथों की रचना की है। नंददास को जड़िया कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट है 559 स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है सखी संप्रदाय। बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, सखी संप्रदाय। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय सखी संप्रदाय है। स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत सखी संप्रदाय का टेटी संप्रदाय की स्थापना की है। स्वामी हरिदास अकबर के दरबारी कवि तानसेन के शिष्य थे। सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि माना जाता है। स्वामी हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त हुए सिद्धांत के पद केलिकामाली, जगन्नाथ गोस्वामी बिहारी नंददास, विट्ठल विपुल नागरीदास सखी संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया। सनकादि व निम्बक का संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बकाचार्य ने किया। इनका मूल नाम नियमानंद था। ठीक है। 560 अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा में है? अष्टछाप का संबंध सी ऑप्शन है, कृष्ण काव्य धारा में है अष्टछाप का संबंध। अष्टछाप का संबंध कृष्ण भक्ति काव्य धारा से है। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना करी। अष्टछाप कवियों के नाम निम्नलिखित हैं: कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोस्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। ठीक है। तो कुंभनदास तथा अष्टछाप
अष्टछापी कवि थे। प्रथम अष्टछापी कवि थे, ये जातीय क्षत्रिय थे। भक्तिकाल की दो प्रमुख धाराएं काव्य धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय शाखा का काव्य शाखा, संत काव्य धारा और प्रेमाश्रय काव्य शाखा, सूफी काव्य धारा को स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा व कृष्ण भक्ति शाखा नामक दो धाराएं प्रभावित हुई। तो दो धाराएं प्रभावित हुई। रासो काव्य धारा आदिकालीन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 561। इनमें से अकबर दरबारी नवरत्नों में शामिल कवि थे नहीं? कौन थे कवि? तो इसमें सी ऑप्शन रहीमदास कवि थे। ठीक है, रहीमदास थे। तो रहीमदास थे। अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि रहीम थे। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शोठा, दोहावली, मदनाष्टक रहीमदास की प्रमुख रचनाएं हैं। बैरवे नायिका का भेद रहीम द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर ने अपनी सत्ता के सुदृढ़करण हेतु 9 विद्वानों की नियुक्ति की, जिन्होंने कालांतर के अकबर में नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के नवरत्नों में शामिल प्रमुख विद्वान अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा और रोडामल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खानखानी, रहीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा, रस खान, कुंभनदास, कृष्ण भक्ति कवि, तुलसीदास राम भक्ति कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 562। अष्टछाप के कवियों में कितने पिता पुत्र का संबंध है? किन में है पिता पुत्र का संबंध? तो पिता पुत्र का संबंध अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास और चतुर्भुजदास में है पिता पुत्र का संबंध। अष्टछाप के कवियों में कुंभनदास, चतुर्भुजदास में पिता पुत्र का संबंध था। अष्टछाप के स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी। विट्ठलनाथ ने श्रीनाथ मंदिर में 8,000 प्रहर भगवान की भक्ति में गुणगान हेतु सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना करी। इसमें 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य, जिनमें कुंभनदास सबसे पहले थे, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास 4 हैं, और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। ये 4 हैं विट्ठलनाथ जी के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 563। सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है? तो ये है ए ऑप्शन, इसमें भगवान के 12 स्कंद से है। ठीक है। सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं का अनुरूपण भगवान 12 स्कंद से है। सूरसागर ब्रजभाषा में महाकवि सूरदास कृत कीर्ति पदों का सुंदर संकलन है। सूरसागर के 2 रूप मिलते हैं, संग्रहात्मक और संस्कृत भागवत के अनुसार 12 स्कंदात्मक सूरसागर को विभिन्न विद्वानों में सर्वसम्पत्ति मिलित से गे मुक्तक काव्य कहा गया है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें 3 उपलब्ध हैं जो निम्न हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। नंददास के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 564 क्वेश्चन है। तो इसमें बी है, अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है। तो इसमें है दिए गए कथनों में अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं सही नहीं है। नंददास ब्रजभाषा के कवि थे।
वे वल्लभा संप्रदाय के अष्टछापी कवियों में से एक प्रमुख कवि थे तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंददास में सर्वोत्कृष्ट रचनाएं रास पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, रुक्मणी, मंगल, सुदामा चरित्र आदि हैं। रस मंजरी नायक नायिका भेद पर आधारित है, जबकि रूप मंजरी लघु आख्यानक काव्य है। रस मंजरी में 270 पद हैं। अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ कुंभन दास थे और सबसे कनिष्ठ नंददास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 565। जिस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है तो वो है बी ऑप्शन, निम्बकाचार्य। भेदाभेद नाम से भी जाना जाता है निम्बकाचार्य। सिद्धांत को भेदाभेद नाम से भी जाना जाता है। निम्बका संप्रदाय वैराग्यों के 4 संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय का सिद्धांत देवतावाद कहते हैं। इसे ही भेदाभेद भी कहा जाता है। और मथुरा में स्थित ध्रुव टीले पर निम्बका संप्रदाय का प्राचीन मंदिर बताया जाता है। निम्नलिखित आचार्य उनके दार्शनिक सिद्धांत हैं: रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 566। वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है उसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, गोल गोल। और इसमें जो डी ऑप्शन है इसका ये है, मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के समुदाय से स्थिर किया जाता है, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है, तो ये सही है। इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, ये भी सही है। इन्होंने अणुभाष्य, सुबोधनी, टीका आदि ग्रंथों की रचना की, ये भी सही है। ठीक है, और यही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आगे देखेंगे। श्री वल्लभाचार्य की भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार पर स्तंभ पुष्टि मार्ग प्रणेता थे। इन्हें वैश्वानरावतार का अवतार कहा जाता था। इनके द्वारा स्थापित मत को वर्तमान में वल्लभ संप्रदाय का पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, और यह मूल रूप से विष्णु स्वामी के रुद्र संप्रदाय में स्थित किया जाता है। ठीक है, वल्लभाचार्य के प्रमुख दार्शनिक ग्रंथ हैं अणुभाष्य, तत्व दीप निबंध, पंचश्लोकी, पुरुषोत्तम सहस्त्रनामा, पत्रावलंबन, मधुराष्टक, पूर्वमीमांसा भाष्य, सुबोधनी, टीका पर भागवत पर आधारित है आदि। 567 है, कौन सा विवरण सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे, सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्य की कथा संकलित है। 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ की कथा से सम्मिलित है। या नेक्स्ट है इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। उक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं, ये सही नहीं है इसमें, है ना? क्या सही नहीं है इसमें? ये वाला। ठीक है, इन वार्ताओं में प्रचलित ब्रजभाषा गद्य का रूप मिलता है। ठीक है, दिए गए विवरण के उपरोक्त दोनों वार्ताएं गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा लिखी गई हैं, सही नहीं है। गोकुलनाथ रचित 2 वार्ता ग्रंथ की प्राप्ति होती है। पहला 84 वैष्णव वार्ता, दूसरा 200 वैष्णव की वार्ता, 52 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्य की कथा है, जबकि 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ जी के शिष्य की कथा। इन वार्ताओं में प्राचीन भाषा गद्य का रूप मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 568। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है सही नहीं है, इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसकी एक सामान्य प्रकृति, रूप,
है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया है, तो ये सही नहीं है। इसमें बी ऑप्शन है, पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण बाल लीलाओं को विशेष महत्व दिया गया है, ये सही है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की प्रेम लीला है, ये भी सही है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीतिक पदों में रचा गया है, यह भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में उक्त कथन इसकी एक सामान्य प्रकृति यह है कि अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया, सही नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता है अवतारवाद की भावना, राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस का वर्णन, प्रकृति चित्रण, संगीतात्मक ब्रजभाषा की प्रमुखता है। ठीक है, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गीय विचारधारा से संबंधित नहीं माना जाता, तो ये है बी ऑप्शन, ध्रुवदास नहीं माना जाता। ध्रुवदास की राधा वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवियों में प्रमुख हैं, जबकि जम्बनाथ मलुकदास और सुंदरदास ज्ञान मार्ग शाखा के प्रमुख कवि हैं। मुलकदास द्वारा खड़ी, रतन खान ज्ञान बोध, सुंदरदास ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, जम्बनाथ है विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। 577 हैं, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश हैं, जिनका जन्म 20वीं संवत 1559 तथा निधन 1609 में हुआ। स्फुट पदावली तथा हित 84 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, गौड़ी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु हैं। नेक्स्ट है हमारा, इससे आगे है ये वल्लभा में शुद्ध अद्वैतवाद की स्थापना हुई। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा प्रमुख है। स्वामी हरिदास तानसेन गुरु हैं। गौड़ी संप्रदाय की आस्था देवताद्वैतवाद के प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 571, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए ले। सूरदास की मृत्यु को संकट जानकर ये शोधकर्ता किसके हैं, तो ये हैं बी ऑप्शन, इसमें विठलनाथ जी हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो जाको कछु लेना हो तो ले सो ले। सूरदास की मृत्यु को संकट जानकर ये शोधकर्ता वचन विठलनाथ के हैं। कुंभनदास अष्टछाप भक्त कवियों के में सबसे ज्येष्ठ तथा नंददास अष्टछाप कवियों में सबसे कनिष्ठ हैं, सबसे छोटे हैं। गुरु गोस्वामी विठलनाथ पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं और श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे। उन्होंने कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी तथा चतुर्भुज दास, नंददास 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। अष्टछाप भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 572, सूरदास किसी चली सूर सागर किसी चली आती हुई गीत परंपरा का भले ही वह मुखोती हो विकास प्रतीत होता है। उक्त स्थान किसका है, तो यह है बी ऑप्शन, राम कुमार वर्मा जी का है। सूर सागर के संदर्भ में उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रामचरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसी प्रकार कृष्ण गीत चरिता गान करने वाले भक्त कवियों में वात्सल्य सम्राट सूरदास कृष्ण चरित्र गान करने वाले भक्त कवियों में वात्सल्य सम्राट सूरदास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 573, निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है, तो इसमें ए ऑप्शन है, रस खान का सैयद इब्राहिम। रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचना प्रेम वाटिका में इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है। रस खान विठलनाथ के कृपा पात्र शिष्य थे। भारतेंदु ने इनके समर्पण पर लिखा था
इन मुसलमान हरिजन पर कौटिल्य हिंदू वार्य है। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है और कृष्ण भक्तों के समान उन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित्य सवैया में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। रचनाएं दानलीला, रसखान शतक, सुजान रसखान और अष्टयाम प्रेम वाटिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, नेक्स्ट थोड़ा एक और है इसके। मूलकदास की प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानबोध, राम अवतार लीला, ध्रुव चरित्र। रहीम की प्रमुख रचनाएं हैं भैरव नायिका का भेद, रास पंचाध्यायी, खेट कौतुकम, मदनाष्टक आदि। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सुरसारावली, साहित्य लहरी, सुरसागर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 574। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ हैं। तो इसमें हमारा तो दिए गए रचनाओं में कोई भी ग्रंथ प्रमुखतः रस विषयक नहीं है। रस मंजरी नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। इसके प्रमुख नंददास हैं। इसके लेखक नंद। रस प्रबोध 1747 रसलीला लीन की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस रंग ग्वाल की रचना है, जो रीतिकालीन कवि हैं। नंददास की प्रमुख रचनाएं रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत दशम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित्र, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी हैं। नेक्स्ट, नंददास जी के बारे में ये एक कथन प्रचलित है। ओ कवि गड़िया नंददास जड़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 575। भक्ति काल के किस कवि ने भैरव नायिका का भेद लिखा है? तो इसमें ए ऑप्शन है रहीमदास जी ने। भैरव नायिका का भेद रहीमदास जी की रचना है। ठीक है, रहीमदास का भैरव नायिका का भेद अवधि भाषा में रचित प्रथम रीति का निरूपक ग्रंथ है। यह नायिका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ है। रहीम के बारे में तुलसीदास ने कहा है कि सुरतई नरतीय नागरिक सब चाहित अस होए। उसके ऊपर में रहीमदास कहते हैं कि गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सोसूत होए। ठीक है, रसखान की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, एक है प्रेम वाटिका और सेकंड है सुजान रसखान। नंददास की प्रमुख रचनाएं रास पंचाध्यायी, रास मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई आदि हैं। ठीक है, नंददास अष्टछाप के कवियों में से एक तथा विठलनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, कृष्णदास की रचनाएं हैं राग रत्नाकर, जुगलमान चरित्र, राग कल्पद्रुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 576। मीराबाई की उपासना है। मीराबाई की उपासना कैसी है? तो इसमें ए ऑप्शन है माधुर्य भाव की है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। तो यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम के कारण मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की उपासना कहलाती है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। मुख्य सुख है तथा वात्सल्य भाव की उपासना सूरदास जी ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 577। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो सी ऑप्शन है मीराबाई की रचना है। यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की, सी ऑप्शन। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री हैं, जिनका जन्म 1516 ईस्वी 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये कृष्ण भक्ति कवित्री हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोठ आदि हैं। रहीम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं भक्ति काल के काव्य राम काव्य धारा के फुटकल कवियों में रखा है। इनकी प्रमुख रचना रहीम, सस्सई, श्रृंगार सोठा, रास पंचाध्यायी, भैरव नायिका का भेद आदि है। ठीक है, रसखान कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। ये सवैये के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम, सुजान रसखान आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 578। मदनाष्टक
इनमें से किसकी रचना है? तो डी ऑप्शन है, रहीमदास की रचना है। मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीमदास जी की रचना है। मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली में मिश्र शैली से रची कृति है। इसका वर्णन विषय भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है। इसकी कृति में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। कवि गंगा का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग पंचसी, गंग पदावली, गंग रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीमदास की अन्य रचनाएं दोहावली, सतसई, दोहावली या सतसई, बैरवे नायिका का भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेट कोतकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्याय। ठीक, नेक्स्ट है नंददास जी की रचनाएं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बार है खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दशम स्कंद और भाषा। ठीक है, नेक्स्ट है ध्रुवदास जी की रचनाएं हैं। जीव दशा लीला, मन श्रृंगार लीला, रस विहारी लीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 579, ब्रहा संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन है, मध्वाचार्य हैं। ब्रहा संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो ये है मध्वाचार्य जी। ठीक है, यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रहा संप्रदाय के संस्थापक श्री मध्वाचार्य जी हैं। श्री मध्वाचार्य जी महाराज 12वीं शताब्दी के महान संत थे। इनका जन्म दक्षिण भारत में मुतुल देश के वैली ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नारायण जी भट्ट तथा माता का नाम वेदवती था। इन्होंने अपने सिद्धांत को देतवाद नाम से प्रख्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 580, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 1565 में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, गोस्वामी विट्ठलनाथ अष्टछाप की स्थापना का वर्ष 1565 ईस्वी में अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र श्री विट्ठलनाथ जी के द्वारा संस्थापित है। भक्तिकालीन 8 कृष्ण भक्ति कवियों का समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा 4 कवि चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 581, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यह है सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भंवर गीत सार की भूमिका में लिखा है। सूरदास ने प्रेम के लगभग सभी पक्षों, संयोग, वियोग, वात्सल्य को अपनी रचनाओं से सर्वोत्कृष्ट प्रदान की है। भंवर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोक से लिया गया है। सूरसागर के कुल 700 पदों में भंवर गीत को प्रस्तुत किया गया। भंवर गीत को प्राय उपालभ्य काव्य कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा है। सूरदास के भंवर गीत यह परंपरा आगे भी चलती रही है। जैसे नंददास ने भंवर गीत, सत्यनारायण कविरत्न भंवर दूत, जगन्नाथ दास रत्नाकर उद्धव शतक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 582, पोना मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे। काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये ऑप्शन है नेही नागरीदास। यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, पोन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ नेही
नागरीदास की है। नहीं नागरीदास हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र। नागरीदास जी का जन्म संवत 1590 इसके आसपास माना जाता है। इनकी गणना राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख भक्त कवियों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 583। निम्नलिखित में से कौन सी नंददास जी की कृति नहीं है? तो कौन सी नहीं है हमारी नंददास जी की कृति? तो इसमें हमारा हो जाएगा कृति कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है हमारी कृति नंददास जी की? तो इसका हो जाएगा हमारा इसमें है हमारा डी ऑप्शन कवि प्रिया। कवि प्रिया के नंददास की कृति नहीं है। नंददास की रचनाएं रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी कवि प्रिया केशव दास की रचना है। इनका समय है 1601 में। केशव दास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, ज्ञान गीता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 84 क्वेश्चन 584। अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, बारक मह मुख फिरे दिखाओ, दुनिया पे पीवत पतूखी। तो इसमें डी ऑप्शन है पत्ते का दान, पत्ते का दोना बनाया है। तो अखियाँ हरी दर्शन की भूखी, बारक यह मुख फिरे दिखायो, दुही पे पीवत पुती तीखी। उक्त पद में पुतीखी का अर्थ है पत्ते का दोना। तो जो सूरदास जी की पद से लिया गया है। सूरदास जी की रचनाएं सुरसागर, सुरसारावली साहित्य लहरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा म्याहार हारा री गिरी गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 585। म्याहारा री गिरिधर गोपाला दूसराणा कुआ दध मथ धृत काढ़ लया डार दया छुआ। उक्त पंक्तियों में उपयुक्त छुआ का अर्थ है मुट्ठा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पत्तों का दोना मुट्ठा ये है। उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छुआ का अर्थ मुट्ठा है। उपयुक्त भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष की कवित्री मीराबाई की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद नरसिंह जी का, मायरा। मीराबाई की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीर, घायल की गति घायल जाने न जाने कोई, जाके सिर सो मोर मुकुट मेरो पति सोई। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है? क्या सही है चतुर्भुज दास जी के संबंध में? तो ये क्वेश्चन है 586। तो इसमें है कुंभन दास के पुत्र थे वे चतुर्भुज दास, और हितुज को मंगल इनकी काव्य कृति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है चतुर्भुज दास के संबंध में सही कुंभन दास के पुत्र थे। हितुज को मंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्भुज दास का समय 1530 से 1584 है। इनके गुरु गोस्वामी विठलनाथ जी हैं। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। चतुर्भुज दास जी का जन्म है ना। अष्टछाप के कवियों कुंभन दास, नंददास सबसे छोटे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सूची है ये, और इस सूची में सेकंड सूची और फर्स्ट सूची। तो इस सूची में ये है प्रकृति जाके जोई अंग परी, सावन पुंच कोटिक जो लागे, सुधी न काहू करी। तो ये सूरदास जी की है। बहुविधि चित्र बयाने के, हरि ऋचु कीड़ा रास, जो ही न इच्छा झुलबी को की, ऐसी बुद्धि के पास। तो इसमें कबीरदास जी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थारो रूप दिखाए मटकी अटकी। तो कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। तो ये मीराबाई का है। गुरु नित्य मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, हुई उपजय
अति क्रोध दीख देवहि निहि भावई, नीचे दिए विकल्प हैं। नेक्स्ट है हमारे इसमें हैं, तो यह निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित है। 588 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें संबंधित सही विकल्प है बी ऑप्शन, कृष्ण भक्ति थे। कृष्ण भक्ति थे अष्टछाप के कवि सभी कृष्ण भक्ति थे। और तो ये है अष्टछाप की स्थापना 1565 इसमें वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने चार वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर की थी। कुंभनदास प्रथम अष्टछापे कवि थे। कुंभनदास ने लिखा है कि संत को कहाँ सीख रीसो काम आवत जात, कन्हैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है। तो यह है बी ऑप्शन, वह अनपढ़ थे। ठीक है, वह कैसे थे, अनपढ़ थे। ठीक है, रहीमदास जी अनपढ़ थे, यह कथन असत्य है। ठीक है, कैसा है ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है। रहीमदास जी का मूल नाम अब्दुल रहीम खाना था और रहीमदास विद्वान व्यक्ति थे। रहीमदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों ही कविता की है। इनका 12वें नायिका का भेद अवधी भाषा में लिखा गया नायिका का भेद ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, सोरठा श्रृंगार, मदनाष्टक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 590 किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। तो वो है वात्सल्य रस की से वह कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप में शामिल कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 591 भंवर गीत नाम से सूर के काव्यों को किसने संपादित किया था। तो ये है ए ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भंवर गीत नाम से सूर के काव्यों को किसने संपादित किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। भंवर गीत नाम से सूर के काव्यों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया। शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास 1923 में, जयश्री ग्रंथावली 1924 में, भंवर गीत सार 1925 में, रस मीमांसा 1949 में। इसमें रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरोधियों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 592 प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है। तो यह है ए ऑप्शन, रसखान है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। रसखान प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। ये वात्सल्य रस संप्रदाय के दीक्षित थे। रसखान कृष्ण भक्ति कवि थे। उन्होंने कृष्ण के सगुणों और निर्गुणों दोनों रूपों का वर्णन पूरे मनोयोग से किया है। गंगावतरण, हिंडोला, जगन्नाथ दास, रत्नाकर की रचनाएं हैं तथा कीर्ति पताका विद्यापति के अवध भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 593 मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है। मीराबाई बी ऑप्शन, रैदास की शिष्या थी। ठीक है, मीराबाई को संत रैदास की शिष्या कहा जाता है। इनका समय 16वीं शताब्दी है। मीराबाई का जन्म स्थान राजस्थान में हुआ था। ये बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी। श्री कृष्ण भक्त थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और राग सोरठे के पद हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 594 महावाणी किस संप्रदाय की रचना है। तो निम्बका संप्रदाय डी ऑप्शन है इसका आंसर। निम्बका संप्रदाय की रचना महावाणी निम्बका संप्रदाय की रचना है।
वाणी के रचनाकार हरिव्यास देव। निम्बका संप्रदाय के प्रमुख कवि हरिव्यास देव के गुरु का नाम श्री भट्ट था। श्री भट्ट को निम्बका संप्रदाय के हितु सिख का अवतार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 595। ज्योतिष ग्रंथ खोटे खेट कोतुक का रचयिता कौन है? तो ये है डी ऑप्शन, रहीमदास जी हैं। खेट कोतुक तुकम का रचयिता कौन है? रहीमदास जी हैं। ज्योतिष ग्रंथ खेट कोतुकम के रचयिता रहीम हैं। रहीमदास जी के मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भारत भूत के माया शंकर गाय ने किया। रहीमदास ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कोतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शोठा, मदनाष्टक, बैरवे नायिका का भेद, बैरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 596। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन हैं? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो इसमें है डी ऑप्शन, वल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य भगवान भागवत, अनुग्रह तथा कृपा को कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य हैं। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद और स्मार्त संप्रदाय, आदित्यवाद संप्रदाय, शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 597। निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? तो ये डी है, डी ऑप्शन है, सुदामा चरित्र है नरोत्तम दास की विख्यात कृति। डी ऑप्शन सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की विख्यात कृति है। नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख काव्य कृतियाँ सुदामा चरित्र, खंड काव्य, ध्रुव चरित्र, विचारमाला। नरोत्तम दास की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। 598 है, मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो सी ऑप्शन, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में हुआ है। मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? सी ऑप्शन, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ। इन्होंने श्री कृष्ण के उपासना प्रियतम या पति के रूप में की। मीराबाई की राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल आदि मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 599। खीरा सिर से काटिए, मलिए नमक लगाए, यह किसका है? यह है हीरा रहीम का। बी ऑप्शन। उपर्युक्त उक्ति रहीमदास की है। इनका मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीमदास ने बैरवे नायिका का भेद नामक ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में की। यह अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शोठा, नदनाष्टक, खेट कोतुकम इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे 600। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो इसमें बी ऑप्शन है, हित हरिवंश जो है राधा कृष्ण वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रवर्तक राधा वल्लभ संप्रदाय है हित हरिवंश। इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने हैं। निम्बका संप्रदाय निम्बकाचार्य हैं हरिदास साखी या स्वामी हरिदास हैं। गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु हैं। 601 सखी संप्रदाय को कहा जाता है। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? हरिदास संप्रदाय कहा जाता है। तो इसमें सखी संप्रदाय को हरिदास या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश। गौड़ी संप्रदाय के
प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य संमत का दार्शनिक सिद्धांत है अचिंतन्य भेदभाव कहलाता है। अष्टछाव के संस्थापक विट्ठलनाथ जी हैं। और वृंदावन 602 है। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? मीराबाई की तो डी ऑप्शन है जीव गोस्वामी से हुई। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई। वहाँ से मीरा द्वारिका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण लीला और आत्मविरह वेदना का निवेदन करने लगी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेह कहा है। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री अंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नट नागर के चरणों में अर्पित की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 603। राग गोविंद के रचयिता का नाम बताइए। तो इसमें है मीराबाई, डी ऑप्शन है मीराबाई है। राग गोविंद की रचना धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई हैं। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मलार राग, सत्यभामा निरूपण और मीरा की गरीबी, रुक्मणी की मंगल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 604। मीराबाई की उपासना पद्धति है तो सी है माधुर्य भाव की उपासना पद्धति है मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। मीराबाई मूलतः संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण भक्ति कवित्री हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा रूषण, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 605। तुम मायारे घर आवो जी प्रियतम प्यारा, चुन चुन कलियां से मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। सारा ये पंक्तियां हैं मीराबाई जी की। पीजीटी यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा 606। साव्य स्वशित श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बारही बार प्रणाम करूं, अब हरो लो शोक समुदायी। तो ये प्रस्तुत पंक्तियां काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो सी ऑप्शन है मीराबाई जी की हैं, है ना। मीराबाई जी की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 607। मीराबाई जी की रचनाओं में किस भाषा की छोंक ज़्यादा पाई जाती है? तो सी ऑप्शन है राजस्थानी की है जो छोंक ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसकी व्याख्या है मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छोंक ज़्यादा पाई जाती है। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। इनकी कविताओं में एक गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो गई हैं। मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद राग सोरठव के पद, मलार राग सत्यभामा नु प्रसंग, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी रचना है? मीराबाई जी की रचना है ये, है ना। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, लड़काई को प्रेम कहो, अली कैसे करे छुटत, सूरदास जी का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 609। रस खान कवि का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम, डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सैयद इब्राहिम, इनका जन्म अनुमानतः दिल्ली में सन 1533 में तथा मृत्यु 1618 इसमें। रस खान के प्रमुख काव्य कृतियाँ सुजान, रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम आदि हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय के हैं। और हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के हैं। लालदास लाल पंथ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 611। मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई किसकी पद है? तो ये है बी ऑप्शन मीराबाई जी का पद है। मैं तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई पद की रचयिता मीराबाई हैं। ये संप्रदाय निरपेक्ष तथा अन्य कृष्ण भक्ति कवित्री हैं। इनकी भक्ति माधुर्य भाव
तथा या प्रेम भाव वाली है थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 612। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद में रचयिता का नाम है मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो इस पद की रचना धर्मनिरपेक्ष सावित्री मीराबाई जी हैं, मीराबाई हैं। गीत गोविंद की टीका नरसिंह जी का मायरा, मल्हार राग गोविंद, सत्यभामा, नरसंग मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल आदि मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 630। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई जी का है। ए ऑप्शन है। टीजीटी 2003 में आया हुआ है यूपी में। राजस्थान के मड़ेता में राठौड़ वंशी रतन सिंह के यहाँ 1516 ईस्वी में जन्मी मीराबाई गिरधर गोपाल श्री कृष्ण की प्रमुख भक्त थी। मीराबाई ने अपने इष्ट देव की उपासना में मीराबाई का मलार, नरसिंह जी के मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद आदि की रचना की। अष्टछाप के कवि नंददास ने अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी और रूप मंजरी, श्याम सगाई, भावर गीत, रस पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय नामक कृतियों की रचना की। चित्त स्वामी की स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। गोविंद स्वामी के पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद का नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 614। पुष्टि मार्ग सम्मत के प्रवर्तक का श्रेय निम्नलिखित वैष्णवाचार्य में किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? यह सी ऑप्शन है, वल्लभाचार्य जी को दिया जाता है। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में पुष्टि मार्ग के प्रवर्तकों तन का श्रेय वल्लभाचार्य को दिया जाता है। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की है। भगवान महापुराण के पुष्टि मार्ग के संदर्भ में कहा गया है कि पुष्टि की पोषण किम तदनुग्रह भगवत कृपा। वल्लभाचार्य ने निम्न ग्रंथों की रचना की। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, श्रीमद्भागवत की सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध, निम्बकाचार्य ने निम्बका संप्रदाय की स्थापना की। इनके द्वारा रचित ग्रंथ वेदांत परिजात, गोसौरभ, दशलोक, श्री कृष्ण राज आदि हैं। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय की स्थापना की तथा इनका मत विशिष्टाद्वैतवाद है। 615 है। निम्नलिखित में से 615 निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? तो ये है ए इसका कबीरदास। कबीरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे। कबीरदास संत काव्य धारा के, निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निर्गुण काव्य के निर्देश प्रवर्तक कबीरदास ही थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृत कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1565 ईस्वी में किया। नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई ये सभी सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो ये है मीराबाई जी की रचना है। नरसिंह जी का मायरा, तो इसमें है बी ऑप्शन सही। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई जी की रचना है। इनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। मीराबाई जी की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, रुक्मणी मंगल आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 670। धान को गाँव प्यार ते जानो, ज्ञान विषय रस भोरे, सुरजो बहुत कई न रहे रस, गूलर को फल फोरे। इसमें अंतिम पंक्तियाँ क्या थी? तो इसमें डी ऑप्शन है, ढकी छिपी बात, बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है ना। तो डी ऑप्शन है। उपयुक्त काव्यांश के अत्यंत अंतिम पंक्ति का अर्थ है ढकी छुपी बात, बोलने से कही गई बात का आनंद
समाप्त हो जाता है। यह पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भंवर गीत सार से संकलित है। भंवर गीत सार महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है, जिसमें शुक्ल जी ने सूरसागर के भंवर गीत को लगभग 400 पदों को छांट कर उनको भंवर गीत सार के रूप में प्रकाशित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 618 मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। तो इसमें डी ऑप्शन है, मीरा का विद्रोह सांध्य है, साधना नहीं। ठीक है, मीरा की कविता के संबंध में मीरा का विद्रोह सांध्य है, साधना नहीं। अनुपयुक्त कथन है, शेष कथन मीरा के काव्य संदर्भ से में सत्य है। ठीक है, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा मीरा के काव्य के संदर्भ में लिखते हैं, मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिप्त है, पल्लवित है, पुष्पित है, प्रेम बेला के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। मीरा की कविता का विषय उनकी आत्मानुभूति और जीवनानुभूति है। उनकी आत्मा के उनके आराध्य गिरधर नागर के विविध अनुभवों से विकसित है, समृद्ध है। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है। इस प्रेम की प्रेरणा मीरा स्वयं है। उनका एकमात्र संकट कृष्ण से विद्रोह है। इस प्रकार गोविंद गुणगान की ही मीरा की कविता का विषय है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम या पति के रूप में की है। मीरा के लिए उनकी कृष्ण भक्ति साधना और साध्य दोनों हैं। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह साधन है, साध्य नहीं। मीरा का साध्य ऐसे भावों की प्राप्ति है जो समस्त दुविधाओं और भेदों से ऊपर उठा दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 690, या ब्रज में कुछ देखो री टोना पद में प्रयुक्त पंक्ति लेहू री कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेत है। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन में प्रेमा वेग में वर्तनी का विस्मरण। ठीक है, तो इसमें है सी ऑप्शन, पद में प्रयुक्त पंक्ति के माध्यम से प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण संकेत है। अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। इस पद में मीरा ब्रज की गोपियों या कृष्ण प्रेम दर्शा रही है। मीरा कहती है कि लगता है किसी ने उनके ऊपर टोना कर दिया है। वह दही बेचने घर से निकली हैं, किंतु आगे जाने पर जब राह में श्याम मिल जाते हैं तो वह शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं। दही की जगह श्याम सलोना ही लोना, ठीक है, लो बेचने लगती है। गिरधर के प्रेम में वह पूरी तरह से खो गई हैं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है तो मिलन का उल्लास भी है। उनकी कविता में सादगी व सरसता है। उन्होंने मुक्तक दे गे पदों की रचना की है। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। रैदास को मीरा का गुरु माना जाता है। ये माधुर्य भाव की कवित्री हैं। उन्होंने कृष्ण का स्मरण गिरधर नागर के रूप में किया है। सुमित्रा नंदन पंत ने मीरा को राजपुतानी ने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। ठीक है, मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 620, जोगी मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है कृष्ण, है ना, कृष्ण से है। उपयुक्त पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय कृष्ण शेष विकल्प सकते हैं। मीरा ने कृष्ण को जोगी रावत आदि संबोधन भी दिए हैं। इन संबोधन में संदर्भ में से मीरा नाथपंथी प्रभाव की बात कही जाती है। ऐसे पद में मीरा की अपनी आराध्य के प्रति प्रेम की तीव्रता दीना नगी हद तक है। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त मीरा ने कुछ पदों में सदगुरु का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार साक्ष्यों में से मीरा ने निर्गुण संत
परंपरा का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। यद्यपि मीरा, कबीर, रैदास, नानक तथा पुष्टिमार भक्ति कवियों की तरह भ्रमणशील नहीं थे। यद्यपि उनकी साधु मंडली में प्रत्येक पंथ में के साधु तथा भक्तजनों का स्वागत था। मीरा की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। मीरा के पदों को 3 भागों में बांटा जाता है और लीला, विनय तथा व्यक्तिगत अनुराग। मीरा जोधपुर के राजा रतन सेन की पुत्री तथा चैतन्य के राजा भोजराज की पत्नी थी। ठीक है, चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी। इनका जन्म 1516 से 1546 ईस्वी में हुआ। कुंडली राजस्थान में कुड़की राजस्थान में तथा मृत्यु द्वारा स्थित रणछोड़ नाथ जी के मंदिर में हुई थी। मीरा की प्रमुख काव्य कृतियाँ गीत गोविंद, कटिका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गरीबी राग, सोरठा, रुक्मणी मंगल आदि मीरा के स्फुट पद मीराबाई की पदावली से प्रकाशित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 621। गोकुल सबे गोकुलवासी, जोग अंग साधत जे उद्धो, ते सब बरसत ईसपुर काशी। में ईसपुर की व्यंजित अर्थ है ए ऑप्शन शिव की नगरी। ठीक है, ईसपुर में व्यंजित अर्थ शिव की नगरी है। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ सूरदास द्वारा प्रणीत भंवर गीत सार से उद्धृत हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, गोकुल के सब लोग कृष्णोपासक हैं। आप तो हम लोगों को अष्टांग योग की शिक्षा दे रहे हैं। अष्टांग योग की साधना करने वाले तो शंकर की नगरी काशी में निवास करते हैं। सूरदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरदास ने सूरसागर के 3 भंवर गीतों की योजना की है। हिंदी साहित्य में भंवर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया है। तो 622 आय जोग बिखावन पांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजई धनिया धान कुहांडे। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी व्याख्या है। देखिए बी ऑप्शन है इसमें प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। ठीक है, ये तीनों के हैं। उक्त पदों में तीनों शब्द व्याख्यार्थ प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना, योग साधना। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ सूरदास जी की कृति सूरसागर में भंवर गीत प्रसंग में उद्धत है। प्रस्तुत दोहे में गोपियाँ उद्धव पंत तंज कसते हुए कह रही हैं कि सखी देखो तो योग शास्त्र सिखाने के लिए पंडित जी आ गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम अच्छी प्रकार से जानते हो कि धनिया धान और काशी फल इन तीनों की खेती एक स्थान पर होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है होनी संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए हमारे लिए श्री कृष्ण को छोड़कर तुम्हारे परम ब्रह्म को स्वीकार करना असंभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 623 नारी भले बूझेगी अपनी वचन सुभाव। तो पंक्ति में अभिव्यंजित है तो डी ऑप्शन यशोदा का कृष्ण प्रेम। ठीक है, उक्त पंक्तियों में यशोदा का कृष्ण प्रेम अभिव्यंजित नहीं है। अन्य का विकल्पों का कथन इस पंक्ति से संबंधित है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है। तो 25 ग्रंथ बताया जाता है जिसमें 3 हैं उपलब्ध हैं, जो है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर में इतने पद हैं 4936 पद तथा 12 स्कंद हैं। हिंदी साहित्य में भंवर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। साहित्य लहरी 1585 में अलंकार और नायिका का भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले
118 दृष्टिकूट पद हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 624। इनमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद पर नहीं किया जाता। सूरदास के भंवर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह है सी ऑप्शन, रामचंद्र शुक्ल का है। तो सूरदास के भंवर गीत के संदर्भ में उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नंदुलाल वाजपेयी। डॉक्टर मेजर पांडे कवि विजेंद्र स्नातक के ने भंवर गीत गोपी चरित्र को दुखांत काव्य कहा है। भंवर गीत के अन्योक्ति व वक्रोक्ति की भरमार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भंवर गीत को उपलभ्य काव्य या ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी जी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषयों का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करते हैं और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाते हैं और सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर सागर को स्त्री चरित्र का विशाल काव्य कहा है। ठीक है। भंवर गीत में विरह शक्ति का गहरा समावेश है। ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 624 क्वेश्चन हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मिलेंगे। कृष्ण काव्य के पार्ट 2 में। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टडी विद ममता मैम के साथ। थैंक यू वेरी मच और सब्सक्राइब करें। ठीक है।